बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इस बार कई लोग ये पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हां, अगर आप बिहार के मुखिया जी हैं तो ये खबर आपके लिए भी है। बिहार में इस बार मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी के साथ अन्य पदों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। इस बार बड़ा बदलाव पंचायत चुनाव में हो गया है, जिसका सीधा असर बिहार के पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों पर पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है बिहार पंचायत चुनाव की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बिहार के कई मुखिया इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, इस बार जो रोस्टर है वो बदलने वाला है, जिसका असर बिहार पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोगों पर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य भर में पंचायत प्रतिनिधियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के बीच हलचल बढ़ गई है। इस बार होने वाला पंचायत चुनाव कई बड़े बदलावों का साक्षी बनने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और तकनीक आधारित बनाने के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करने का फैसला लिया है। पंचायत चुनाव में अब तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 2026 में होने वाले इस चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस बार लगने वाली मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट होगी। इसका मतलब है कि मतदाता एक ही कंट्रोल यूनिट से जुड़े अलग अलग 6 पदों के लिए अलग अलग बैलेट यूनिट में वोट डाल सकेंगे। पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच, इन सभी 6 पदों के लिए एक साथ अलग अलग मशीनों पर मतदान होगा। इससे मतदान प्रक्रिया तेज होगी और मतगणना भी पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक एवं त्रुटि रहित होने की उम्मीद है। इस चुनाव का एक और बड़ा बदलाव है आरक्षण, रोस्टर का नया निर्धारण और पंचायतों का परिसीमन। नियम के अनुसार पंचायत चुनावों में 2 टर्म पूरा होने पर आरक्षित सीटों में बदलाव किया जाता है। इसी प्रावधान के तहत 2026 के चुनावों से पहले आरक्षित श्रेणियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसमें जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच और वार्ड सदस्य, सभी 6 पदों की आरक्षित सीटों में बदलाव संभव है। इससे कई वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों की सीटें बदल सकती हैं, जिसके कारण कई जनप्रतिनिधियों की धड़कनें तेज है। आरक्षण के पुनर्निर्धारण से नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होगी और नए चेहरों के उभरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बिहार में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। कई जिलों में विभिन्न पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ चुकी है और नए रोस्टर के बाद यह वितरण और व्यापक तरीके से सामने आएगा। आरक्षण श्रेणी का निर्धारण मार्च 2026 के बाद शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद औपचारिक अधिसूचना जारी होगी। पंचायत सरकार की प्रणाली त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। गांव स्तर पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं ग्राम कचहरी के संचालन के लिए सरपंच और पंच होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन की मुख्य संस्था है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार योजनाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों की रूपरेखा इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। पंचायती राज्य संस्थानों का वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में आयोग जल्द ही परिसीमन, रोस्टर निर्धारण और ईवीएम वितरण की प्रणाली को अंतिम रूप देने में जुटेगा। तकनीकी बदलाव और नए आरक्षण रोस्टर के कारण इस बार पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प और निर्णायक माना जा रहा है। आगामी महीनों में जैसे जैसे रोस्टर और परिसीमन संबंधित अधिसूचना सामने आएगी, पंचायत समिति में नए समीकरण बनेंगे और उम्मीदवारों की तैयारी भी तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर इस बार 2026 में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ऐसे में जो बदलाव है वो सीधे तौर पर चुनाव लड़ने वाले लोगों पर प्रभाव डालेंगे। एक तरफ जहां मुखिया जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वहीं दूसरे पदों पर चुनाव लड़ने वाले लोगों को भी आरक्षण का ध्यान रखना होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें
फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।